हवा में उड़ता ये विध्वंस टैंक का सबसे बड़ा किलर है। आतंकियों को भस्म करने वाला ब्रह्मास्त्र है। ना तो दुश्मन की मिसाइल इसका बाल बांका कर सकती है और ना ही रडार की आंखों में ये कैद हो सकता है। अंधेरे में भी ये दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकता है। ये है दुनिया का सबसे विध्वंसक हेलीकॉप्टर अपाचे। जिसने लादेन को दफन कर दिया, जिसने तालिबानियों को कब्र तक पहुंचाया, अब हाफिज और मसूद अजहर के खात्मे के लिए पूरी तरह से तैयार है। There we go. वायुसेना में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हो चुके हैं। हिंदुस्तान को आंख दिखाने से पहले अब दुश्मन 10 बार सोचेगा, क्योंकि पठानकोट एयरबेस पर आसमान के अर्जुन के कदम भरने भर से ही पाकिस्तान खौफ में आ चुका है। दिन हो या रात, अपाचे की राह में कोई रोड़ा नहीं बनता। अपाचे में लगे कैमरे रात के अंधेरे में भी दोस्त और दुश्मन की पक्की पहचान कर सकते हैं। यानी घुसपैठियों के लिए आसमान में उड़ती मौत है अपाचे। दो 280 किलोमीटर की रफ्तार और घातक प्रहार अपाचे की सबसे बड़ी ताकत है। अपाचे वो ब्रह्मास्त्र है जो हिंदुस्तान के दुश्मनों का सर्वनाश करने की ताकत रखता है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। हिंदुस्तान से टकराने की भूल मत करना पाकिस्तान। अब क्या लाहौर, क्या सियालकोट और क्या पेशावर, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक मिसाइल की मार और गोलियों की बौछार से धुआं धुआं कर देगा अपाचे। हिंद के नए युद्धवीर अपाचे के तरकश में ऐसे ऐसे विध्वंसक अस्त्र शस्त्र हैं जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। क्या है वो बेमिसाल खूबियां, ये जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। हिंदुस्तान की वायु शक्ति में हर दिन जबरदस्त इजाफा हो रहा है। हिंद की तरकश में ऐसे ऐसे बाहुबली शामिल हो रहे हैं जो दुश्मन को चंद सेकंड में ही खाक में मिलाने का मादा रखते हैं। पठानकोट एयरबेस में 8 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया है आज, जिसे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अपाचे की तैनाती के बाद दुश्मन पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर गुस्ताखियां करने से पहले 100 बार सोचेगा। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन पठानकोट एयरबेस पर तैनात किया गया है। पठानकोट एयरबेस यानी पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ हिस्सा इस देश का पहला अपाचे का स्क्वाड्रन भी है। और यहाँ की तैनाती का मतलब साफ है, यहाँ के तमाम सीमावर्ती इलाके, खास तौर पर जो कि रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सरहदी इलाकों की बात करें तो उससे ये एयरबेस काफी नजदीक है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। AH-64E अपाचे दुनिया का एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसमें सेंसर लगे हैं जिनकी मदद से हेलीकॉप्टर अंधेरे में दुश्मन को ढूंढकर उनका खात्मा कर सकता है। इसकी खासियत की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना को टैंक किलर हेलीकॉप्टर मिल गया है जो दुश्मन के लिए काल है। हमारे ठीक पीछे खड़े ये इस अपाचे को भारत के लिए स्पेसिफिकली तैयार किया गया है, इसलिए इसके आधुनिक वर्जन को AH-64E नाम दिया गया है और साथ ही आगे आई जोड़ी गई है। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है ये हेलीकॉप्टर, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों और वहां की फौज और आतंकियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। 22 अपाचे में से 8 अपाचे हिंद की हिफाजत के लिए एक्टिव हो चुके हैं। जाबाजों की बाकी टोली 2020 तक वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। इनमें से 11 पाक सीमा के साथ पठानकोट और 11 चीन सीमा के साथ असम के जोरहाट में तैनात किए जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टरों को पठानकोट एयरबेस में शामिल करने से पहले वाटर तोप की सलामी मिली। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है। वहीं एक बार में ये 2.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यानी पठानकोट एयरबेस से पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े शहर अपाचे की हमले की रेंज में रहेंगे।
अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मदद से पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। पठानकोट से रावलपिंडी करीब 285 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहुंच पाकिस्तान के समझिए कि सेना मुख्यालय तक होगी और ऐसे में यूं समझिए कि पाकिस्तान की सेना समूची और उसका मुख्यालय इस हेलीकॉप्टर के रेंज में होगा। मनु सुभाष के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, पठानकोट। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए इस नए महायोद्धा अपाचे को पठानकोट एयरबेस पर तैनात किया गया है। पाकिस्तान से मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बीच पठानकोट एयरबेस पर इनकी तैनाती की गई है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने को तैयार है हिंदुस्तान का युद्धवीर अपाचे। दुश्मनों का शिकार करने को तैयार है एयरफोर्स का अपाचे। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखाने की कोशिश भी करेगा तो उसकी खैर नहीं है। चंद मिनटों में ही अपाचे उसे ऐसे जख्म देगा जो उसकी कई पीढ़ियों को टीसता रहेगा, क्योंकि इस किलर हेलीकॉप्टर की रफ्तार बेजोड़ है, हमला अचूक है और इसकी तबाही का दायरा बहुत बड़ा है। अगर जो बालाकोट जैसा अटैक चाहिए, ये अपाची अकेला कर सकता है। वो लो फ्लाइंग जा सकते, पकड़े नहीं जा सकते। इंडियन एयरफोर्स का ये नया महायोद्धा अपाचे अब पठानकोट एयरबेस पर तैनात हो गया है। पठानकोट में यह अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन है, उस अपाचे की जिसमें एक साथ कई मोर्चों पर हमला करने की क्षमता है। वायुसेना के पठानकोट बेस पर 8 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 2020 तक सभी 22 अपाचे एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा थल सेना को भी 8 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से हेलीकॉप्टर विंग की ताकत बढ़ गई है। एयरफोर्स के इन शिकारी हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक ही समय में गोलीबारी की जा सकती है, बम गिराए जा सकते हैं और मिसाइल्स तक दागी जा सकती हैं। ये एक बार में 16 टारगेट को तबाह कर सकता है। बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान से सटे हुए इस एयरबेस पर इन तमाम हेलीकॉप्टर्स को एक तरह से तैनात करने का मकसद साफ है। जिस तरह का तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है, जिस तरह के हमले 2016 में इस पठानकोट एयरबेस पर हो चुके हैं एक तरह से पाकिस्तान प्रो आतंकियों के जरिए, और जाहिर तौर पर भारत चीन की सीमा और पाकिस्तान की सीमा दोनों ही सीमाओं पर टोटल अगर 22 हम अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो 11-11 की। पाकिस्तान से मौजूदा तनावपूर्ण हालात में खतरनाक वेपन सिस्टम से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाक बॉर्डर के करीब एयरबेस पर तैनात किया गया है। पठानकोट पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक है। यह शहर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान सीमा महज 154 किलोमीटर दूर है। पठानकोट सीमा के जरिए पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है। ऐसे में पाक की नकेल कसने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपाचे की तैनाती कर दी गई है। जाहिर है देश की एयर सिक्योरिटी बनाए रखने में पठानकोट एयरबेस का सबसे बड़ा रोल है। 1965 और 1971 की जंग में इस एयरबेस ने अहम भूमिका भी निभाई थी। पठानकोट में पहले से ही तैनात वायुसेना की 125 H स्क्वाड्रन Mi-35 हेलीकॉप्टर्स उड़ाती रही और अब यह देश की पहली अपाचे स्क्वाड्रन होगी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन असम के जोरहाट में तैनात होगी। तो भारत अब तैयार है किसका भी मुकाबला करने के लिए। हमारे पड़ोसी 2 हैं परमाणु हथियार के साथ, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है, लेकिन अगर जो वो लड़ाई चाहती हैं तो उनको पता होना चाहिए इस तरफ भारत में क्या दम है। अपाचे हेलीकॉप्टर अचूक तरीके से टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर 8 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को यह हेलीकॉप्टर तबाह कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के नजरिए से देखें तो टैक्टिकल लड़ाई के समय में अपाचे काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की चुनौतियां उभर रही हैं, ऐसे में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से भविष्य में थल सेना के साथ किसी भी ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे जमीन से लेकर आसमान तक तिरंगे की आन बान और शान बुलंद रहेगी। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, पठानकोट। तो हिंद का बाहुबली अपाचे, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक हेलीकॉप्टर माना जाता है,
क्या है इस हेलीकॉप्टर की खासियत, कैसे ये बाकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से अलग है, आपको दिखाते हैं। सुनिए इस आवाज को, ये शोर है दुश्मनों पर आए शामत की, जिसे दुनिया अपाचे AH-64E मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नाम से जानती है। हवा में करतब ऐसा कि सांसें थम जाए और दम ऐसा कि गुस्ताखी करने वालों का नामो निशान मिट जाए। यही वजह है कि अपाचे को दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक हेलीकॉप्टर माना जाता है। कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, दिन हो या रात, पहाड़ियों का इलाका हो या संकरे दर्रे, या फिर घना जंगल, अपाचे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुश्मन को ढूंढ कर मार गिराता है। अपाचे के बारे में कहा जाता है कि इससे दुश्मन नहीं छिप सकता है, न भाग सकता है और न ही बच सकता है। यानी अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे एडवांस, सबसे घातक मशीन है जो अपने दुश्मनों पर बहुत बेरहम साबित होती है। अपाचे हेलीकॉप्टर में 2 पायलट होते हैं। इनमें एक पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ाता है और दूसरा दुश्मनों पर अटैक करता है। अपाचे करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसका सबसे घातक हथियार एंटी टैंक मिसाइल हेलफायर है, जो 8 किलोमीटर की दूरी तक टैंक पर वार कर उसे मटियामेट कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर में एक सेंसर भी लगा है, जिसकी वजह से ये रात में भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। दुनिया में नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर है। उनके पास हेलफायर मिसाइल है, रेडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। वो लो फ्लाइंग जा सकते, पकड़े नहीं जा सकते। अपाचे हेलीकॉप्टर 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। पायलट की सीट थोड़ी ऊंची होती है, वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है। आगे बैठा दूसरा पायलट निशाना लगाता है और फायर करता है। पहले पायलट साथ ही में बैठते थे। अगर इसमें देखो, आप पायलट एक सामना है और एक पीछे है, और ये नीचे है और वो ऊपर है, क्योंकि कभी नहीं हेलीकॉप्टर में फायदा उसका है क्योंकि जगह ये ले लिया। अगर इस साइड में डालेंगे तो फैल जाएंगे, फैलेंगे तो मोटा हो जाएगा, मोटा है तो टारगेट हो जाएगा। तो अगर आवश्यकता नहीं है बड़ा टारगेट बनाने की, नारो बनाने के लिए, देखो ये बहुत नारो है, उसका सुरक्षा के लिए है, ठीक है। तो एक ऊपर है एक नीचे है। अब ये है कि हेलीकॉप्टर का सिस्टम ये चला सकता, अगर ये बढ़ेगा या ये चलाएगा। The new attack helicopter Apache AH-64। अपाचे हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई है। ये बेहद कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमला करने में सक्षम है। इंडक्शन के बाद किस तरह से भारतीय वायुसेना आपको लगता है नए ताकत से लैस हो गई है? ये जो जहाज है, ये जैसा बताया गया है इनॉग्रल स्पीच में भी, कि इसने जितने भी युद्ध में भाग लिया है, इसने अपना एक छाप छोड़ा है। आपके जरिए समझना चाहूंगा कि अगर इसके मैकेनिज्म को हम समझना चाहें तो क्या कुछ खूबियां हैं खासतौर पे भारत के सामने जो मौजूदा संकट है उस स्थिति में अगर दिखाना चाहें? इसमें जैसा बताया गया है कि सबसे बड़ा डिफरेंस है जो पिछले वायुयान से है, इसमें एयर टू एयर मिसाइल है। जनरली बाकी अटैक हेलीकॉप्टर्स में एयर टू ग्राउंड वेपन रहता है, बट इस एयरक्राफ्ट में गन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, एयर टू एयर वेपन्स भी हैं। तो हवा में ये दूसरे जहाज से भी एंगेज कर सकता है, जो कि और हेलीकॉप्टर्स में ऐसी सुविधा हमारे पास नहीं। अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हैं। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता से लैस हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। इसके साथ ही इसमें हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगते हैं, जो जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खूबी यह है कि पहाड़ों और जंगली इलाकों में भी आतंकवादियों और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए कारगर है। इस विध्वंसक हेलीकॉप्टर की डिजाइन ऐसी है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। अपाचे दुनिया के उन चुनिंदा हेलीकॉप्टर्स में शामिल है जो किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है।
रक्षा जानकारों का मानना है कि अपाचे युद्ध के समय गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। A64E अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैटलफील्ड सपोर्ट, बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशन, ये एक टैंक किलर के तरीके से भी देखा जा सकता है, फायर सप्रेशन, और सबसे अहम रोल जो इसका एक और भी आ सकता है वो है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू का रोल, यानी कि कोई भी हमारे एलिमेंट्स जो फंस गए हैं दुश्मन के टेरिटरी में तो उनको कैसे बचा के वहां से लाएं। अपाचे दुश्मन के इलाके में घुसकर मार सकता है। अपाचे दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। इससे पीओके में आतंकी ठिकानों को आसानी से तबाह किया जा सकेगा। अपाचे मल्टी रोल फाइटर हेलीकॉप्टर है। इसे लेजर, इंफ्रारेड और नाइट विजन सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे ये अंधेरे में भी दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, पठानकोट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपाचे मतलब दुश्मन की तबाही की 100% गारंटी। भारतीय वायुसेना को अपाचे के मिलने से पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर फौज की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि अपाचे न सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम कर सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है, बल्कि पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर यानी कि रावलपिंडी तक में दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है। अपाचे यानी पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने वाला हिंद का सूर्य। अपाचे ने अगर एक बार टारगेट लॉक कर लिया तो समझिए दुश्मन की तबाही तय है। टारगेट से सुरक्षित दूरी पर रहते हुए यह हेलीकॉप्टर 1 मिनट से कम समय में हमले के लिए तैयार हो जाता है। अपाचे के एयरफोर्स में शामिल होने से भारत को दुश्मन के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र मिल गया, तो वहीं पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर फौज की नींद उड़ गई है, क्योंकि अपाचे न सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मन की किसी भी चाल का मुकाबला कर सकता है, बल्कि पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक में दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है। और इसके लिए इसे महज 1 घंटे का वक्त चाहिए। किस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान का हर हिस्सा इस हेलीकॉप्टर के जद में होगा, बल्कि इसमें तैनात जो मिसाइल हैं, खासतौर पे 2 तरह की मिसाइल हैं जिनको हम दिखाना चाहेंगे। और ये दोनों ही तरह की मिसाइल जो हैं, जो एजीएम की बात करें या हेलीफायर की बात करें, इनमें ताकत होती है कि टैंक तक उड़ा सकते हैं। इनमें ताकत होती है कि अगर मैनोवरिंग की स्थिति है तो उसमें हेलीकॉप्टर मैनोवरिंग करके उस टारगेट को भी हिट कर सकता है जो कि सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है। वहीं ये एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है, यानी पठानकोट एयरबेस से पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े शहर अपाचे के हमले की रेंज में रहेंगे। युद्ध की स्थिति में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मदद से रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर भी हमले किए जा सकते हैं। पठानकोट से रावलपिंडी की करीब 285 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहुंच पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय तक हो सकती है। अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दुश्मन के टैंक, दस्तों, गाड़ियों, टेरर ट्रेनिंग कैंप पर अचूक हमले के लिए किया जा सकता है। तो वहीं युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर भी अपाचे कहर बनकर टूट सकता है। पाकिस्तान के सियालकोट से लेकर लाहौर तक में अपाचे आधे घंटे से भी कम समय में कोहराम मचा सकता है। इस घातक हेलीकॉप्टर से पीओके में आतंकी ठिकानों को आसानी से तबाह किया जा सकेगा। अगर जंग के हालात बनते हैं तो पठानकोट से करीब 150 किलोमीटर दूर लाहौर में हमला किया जा सकता है। पठानकोट से करीब 109 किलोमीटर दूर सियालकोट में मौजूद पाक फौजी ठिकानों को भी अपाचे हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया जा सकता है। जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये हेलीकॉप्टर्स खौफ का दूसरा नाम साबित हो सकते हैं। अपाचे को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये वार जोन में फेल नहीं होगा। ये एंटी मिसाइल, अगर कोई मिसाइल फेंका इंफ्रारेड मिसाइल जो हीट पर आता है तो ये फेंक देगा। फ्लैश है, इन्होंने फ्लैश, एंटी मिसाइल फ्लैश। हाँ, तो क्योंकि जहाँ गर्म है मिसाइल वहाँ जाएगा, तो हम ये फेंक दिया, फ्लैश होता है, सब खूब गर्म होता है तो मिसाइल उसमें चले जाएगा।
पठानकोट से करीब 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी एयरफोर्स के इस युद्धक हेलीकॉप्टर की रेंज में है, जहां अपाचे मिसाइल अटैक कर दुश्मन के होश उड़ा सकता है। जाहिर है एयरफोर्स का ये नया हमलावर पाकिस्तान पर नकेल डालने वाला साबित होगा। अब अगर हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करेगा तो अपाचे उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। अब ना तो दहशतगर्द बचेंगे और ना ही उनके आका। क्योंकि अपाचे हिंद के दुश्मनों की मौत पर मोहर लगा देगा। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, पठानकोट।